नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। आइए देखते हैं आज की मुरादाबाद महानगर की प्रमुख खबरें। और आप सभी से एक निवेदन है कि पानी अमूल्य है, इसको व्यर्थ ना करें। सेव वाटर। सिविल लाइंस थाना अंतर्गत सी ब्लॉक की कब्रिस्तान की दीवार गिरने से दीवार साथ लगी हुई कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। मंगलवार रात से लगातार हो रही बारिश के कारण कब्रिस्तान की दीवार बुधवार दोपहर भरभराकर बराबर में खड़ी कई कारों पर आ गिरी, जिससे कई गाड़ियों को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है। बताया जाता है कि दीवार पहले से ही खस्ता हाल थी। जनपद में पिछले 14 घंटों से हो रही बारिश से मुरादाबाद शहर की गली मोहल्लों में पानी भर गया है, जिससे आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से तापमान में अधिकतम 8 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। बारिश से जहां मौसम सुहावना हुआ है, वहीं किसानों ने राहत की सांस ली है। राजकीय इंटर कॉलेज में मौसम प्रयोगशाला प्रभारी निसार अहमद ने बताया कि मंगलवार रात्रि से शुरू हुई मूसलाधार बारिश के बाद आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुरुवार को भी बारिश जारी रहेगी और शुक्रवार से मौसम खुलने का अनुमान है। थाना भगतपुर पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर एक बड़े वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 6 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। गिरफ्तार वाहन चोरों के नाम सचिन पुत्र गजराज निवासी ग्राम गोकुल नगर थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद, अरविंद पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम गणेशपुर थाना कुंडा उधम सिंह नगर और मुजस्सिम पुत्र अजमत निवासी ग्राम मुनागर थाना मिलक खानम जनपद रामपुर है। यह तीनों अपने अन्य साथियों के साथ मोटरसाइकिल चुराकर उनके पार्ट्स कबाड़ियों को बेच दिया करते थे और उनकी नंबर प्लेट को भी चलते फिरते लोगों को बेच देते थे। इससे जो रुपए प्राप्त होते थे उसे आपस में बांटकर उससे अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। सुराक्षी पतारसी में हमें पता चला कि भगतपुर में ही एक सचिन है, जिनका गोकुल नगर में एक दुकान है बाइक सुधारने की। वहाँ पर कुछ चोर आने वाले हैं, तो वहाँ पे हमने मौका देखकर उन चोरों को वहीं मौके पर गिरफ्तार किया, जिसमें एक सचिन के साथ एक अरविंद और एक मुजस्सिम गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के बाद इनसे 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई, जिसमें जो 21 तारीख को जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी वह भी बरामद हुई और एक मोटरसाइकिल उन्होंने बताया कि दिल्ली से चोरी की है। बाकी अन्य मोटरसाइकिलों के उन्होंने चेसिस नंबर तोड़ मरोड़ किए हुए थे उनको और दूसरे नंबर डाले हुए थे। इंजन पे भी उन्होंने नंबरों में हेराफेरी कर रखी थी। मझौला थाना क्षेत्र में लोदीपुर जवाहर नगर गांव में युवक नितिन सागर को पत्नी लता देवी ने शराब पीने से रोका तो उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बीवी लता देवी ने शराब पी रहे पति नितिन के हाथ से शराब की बोतल छीन ली थी। इस पर वो ये कहता हुआ रूम में चला गया कि शराब नहीं पीने दी तो सुसाइड कर लूंगा। घर वालों को लगा कि वो खाली धमकी दे रहा है, लेकिन कुछ देर बाद जाकर देखा तो कमरे में उसकी लाश पंखे से लटक रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद डेड बॉडी परिजनों के सुपुर्द कर दी गई। क्या हुआ है? घर परिवार में झगड़ा पैसे दो हैं मियाँ बीवी का। क्या करा रोज? कमरे में बंद कमरे में जाकर फंदा लगाया, फांसी। बरेली में तैनात दरोगा सुभाष चंद्र शर्मा के 22 साल के बेटे गर्वित गौड़ ने मझौला थाना क्षेत्र की काशीराम नगर कॉलोनी में अपने घर में कनपट्टी पर तमंचा सटाकर खुद को गोली मार ली। गर्वित केजी के कॉलेज में लॉ फाइनल सेमेस्टर का छात्र था। पुलिस के मुताबिक गर्वित काफी लंबे समय से बीमार चल रहा था, जिसकी वजह से वह डिप्रेशन का शिकार हो गया था, जिसके चलते उसने यह घातक कदम उठाया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व किसानों द्वारा आज मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर चर्चा की गई। इस बैठक में वीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, राधा श्याम, नरेंद्र प्रताप सिंह, ममता गुप्ता, चौधरी मनोज सिंह आदि मौजूद रहे। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें गन्ना भुगतान एक मुश्त किए जाने की मांग की गई। साथ ही रामपुर ठाकुर द्वारा मार्ग का शीघ्र निर्माण कराए जाने की मांग की गई और कहा गया कि समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के छात्रों ने प्रार्थना की और चित्र प्रदर्शनी लगाई। चित्रगुप्त इंटर कॉलेज विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर AP शमशेरी एवं प्रधानाचार्य वीर सिंह ने सभी छात्रों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य राकेश कुमार वर्मा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत एक इतिहास बनाने जा रहा है। इस मिशन के पीछे संपूर्ण देशवासियों की प्रार्थना और भावना जुड़ी हुई है। प्रदर्शनी में सिद्धार्थ कुमार, अभिषेक, वंश वर्मा, आनंददीप, हार्दिक जैन आदि बच्चों ने भाग लिया। छात्रों ने अपने चित्रों का प्रदर्शन विद्यालय के सहायक अध्यापक डॉक्टर नवनीत गोस्वामी के निर्देशन में किया। इस अवसर पर पंकज शर्मा, मोहम्मद सारिफ, पवन लाल आदि का विशेष सहयोग रहा।
थाना सिविल लाइंस के क्षेत्र चक्कर की मिलक में बुधवार सुबह फरमान नामक युवक का पड़ोस के ही इरशाद नामक युवक से जमकर विवाद हुआ, जिसमें इरशाद का पेट फट गया और उसकी आंतें बाहर निकल आईं। इलाके में चाकूबाजी की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर सिविल लाइंस जिला अस्पताल पहुंचे और घायल फरमान से घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की। पता लगा कि दोनों झगड़ने वाले लोग नशा करने के आदी हैं। पुलिस हमलावर के खिलाफ तहरीर के आधार पर कार्रवाई कर रही है। 14 साल की छात्रा को अगवा करके उसके साथ रेप करने के आरोपी संभल के धनारी पट्टी लाल सिंह निवासी विष्णु शर्मा को दोषी करार देते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 45,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। छात्रा मझोला थाना क्षेत्र में काशीराम नगर में अपनी नानी के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। विष्णु शर्मा का पीड़िता के घर आना जाना था। 10 जनवरी 2021 को शाम करीब 4 बजे छात्रा ट्यूशन गई थी, तभी से वह गायब हो गई थी। छात्रा के मामा ने मझोला थाने में विष्णु शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने 31 अगस्त 2021 को छात्रा को बरामद किया था और आरोपी विष्णु शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था।